करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है, याद रखना। वो चीज अगर आपने कर ली तो याद रखना है उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपके पास एनर्जी आएगी, उतनी ज्यादा पावर आएगी, उतना आप चमकोगे। ये निसर्ग का नियम है, नेचर का रूल है बेटा। कौन सी चीज? जितनी चीज जितनी ज्यादा आपको तकलीफ देगी, इसलिए बोला जाता है मेहनत करो मेहनत करो। क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है। चलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अरे मरियल भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू टॉपिक नोन एज एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर। ओके, तो इंडक्टर हमने सीखा क्या होता है इंडक्टर, उसका सेल्फ इंडक्टेंस कैसे होता है ये भी उन्होंने जाना, उसके यूनिट क्या होंगे, तो उसकी वैल्यू कैसे डेवलप होती है, कौन से एलिमेंट्स के ऊपर एल की वैल्यू दैट इज सेल्फ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा। अब हम लोगों ने उसमें एक कांसेप्ट सीखा था बेटा कि जब भी कभी ये इंडक्टर कब एक्टिवेट होता है बोलो, जब आपका करंट, हम लोगों ने क्या देखा, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू मतलब क्या होती है बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस? हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब क्या? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू द चेंज इन करंट इन अ सेम कॉइल। उसी कॉइल में करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से वहां पे इंड्यूस ईएमएफ होगा, मतलब करंट का लगेगा, और वो इंड्यूस ईएमएफ लेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपोज करेगा। इसका मतलब जब हमने बैटरी को क्या किया, ये वाला हमारा क्या था, इंडक्टर था, क्या था हमारा ये इंडक्टर। तो जैसे हम लोगों ने स्विच को क्या किया बेटा बोलो, ऑफ किया, तो हमारी इंडक्टर इसकी वैल्यू इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। तो इसका डायग्राम, तो ये रहा इंडक्टर, ठीक, और ये लगाई हम लोगों ने एक अच्छी खासी बैटरी, यहां पे लगा के हम लोगों ने स्विच। जैसे हम ऑन करेंगे तो हमने कितने फेज देखे, ट्रांजिशन और एक कांस्टेंट फेज देखा। ट्रांजिशन फेज मतलब करंट का बढ़ना या करंट का घटना। उसी कंसेप्ट में, उसी फेज में क्या होगा, ये आपका इंडक्टर क्या होगा, एक्टिवेट होगा। और जब आपका करंट क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अगर करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फैराडे बोलता है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा, और इंड्यूस ईएमएफ ही नहीं होगा तो अपोजिशन वाला कांसेप्ट आएगा ही। इसका मतलब जब कांस्टेंट करंट होगा, करंट की वैल्यू कैसे होगी, कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट, करंट की वैल्यू होगी, मतलब di/dt की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। उस समय हमने क्या देखा, ये इंडक्टर किसके तरह काम करेगा, एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह, सीधा सीधा, ये हमने देखा था। तो एक बात यहां पे समझने वाली है कि ये जो आपका इंडक्टर, ये पूरा का पूरा इंडक्टर कौन से फेज में काम आता है, करंट के बढ़ने के समय या करंट के घटने के समय। चलो अब मुझे बताइए, जब करंट आपका बढ़ने लगे, करंट आपका बढ़ने लगेगा, तो जैसे मैंने क्या किया, स्विच को ऑन किया बेटा बोलो, स्विच ऑन करेंगे तो ये करंट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, करंट की डायरेक्शन ये होगी, तो ये क्या करेगा बोलो, फ्लक्स ऐसे बनेगा इस डायरेक्शन में, करंट जब इस तरह से जाएगा, बराबर, ये करंट की डायरेक्शन होगी, तो इसमें क्या डेवलप होगा, बैक ईएमएफ और बैक करंट डेवलप होगा, जो क्या करेगा, बैक साइड में फ्लक्स को क्या करेगा, डेवलप करेगा, बराबर है। अब जैसे हम लोगों ने स्विच को क्या किया, ऑफ किया, मतलब अपने लैंग्वेज में की को क्या किया हम लोगों ने, ऑन किया, ओपन किया, तो ओपन करेंगे तो क्या होगा बोलो, लेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो आपके अंदर के फ्लक्स है, ये आपके करंट की डिक्रीज होने की वैल्यू को क्या करेगा, अपोज करेगा। इसका मतलब ये कि ये क्या कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। तो जो करंट आपका फ्लो हो रहा है, उस करंट को ये क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। तो बढ़ाने का मतलब ये कि वो खुद से क्या प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, करंट प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब ये इंडक्टर पहले इस तरह से काम कर रहा था, अपोज करने के लिए इस तरह से, तो ये वाले बैटरी को, ये बैटरी क्या कर रही थी, अपोज, और यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ हुआ था उसको हम लोगों ने ई इंड्यूस करके लिखा था, बराबर है। लेकिन जैसे हम लोगों ने स्विच को ऑन किया बेटा, इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये क्या बनेगा बोलो, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा। इसका मतलब जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो ये चार्ज होने लगता है, और जैसे स्विच ऑन करते हुए डिस्चार्ज होने लगता है, मतलब ये इंडक्टर किसके तरह बिहेव कर रहा है, कैपेसिटर की तरह। तो आपने देखा होगा कैपेसिटर में, कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कांसेप्ट हम लोगों ने देखा, तो दो प्लेट के बीच में क्या डेवलप हुई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में आपका क्या हुआ था बोलो, एनर्जी स्टोर हो रही थी। तो उस एनर्जी को आपने निकाला था बेटा कैपेसिटर में, कैपेसिटर में आपकी वैल्यू कितनी थी, 1/2, दैट इज हाफ CV² लॉ होगा, दैट इज एनर्जी, कैपिटल यू के द्वारा हम लोगों ने इसको डिनोट किया था, याद है। दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हुई थी। तो इसमें क्या होगा,
इसमें भी एनर्जी स्टोर होगी, कौन से फॉर्म में? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म। अब तो जैसे आपने स्विच ऑन किया बेटा, यहां पे क्या बनने लगा? मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? जो मैग्नेटिक फील्ड आपके केस में सोलनॉइड में जो डेवलप होती है वही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। इसका मतलब ये एनर्जी कौन से फॉर्म में स्टोर होगी? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होगी। और ये स्टोर करने के लिए आपके बैटरी ने क्या किया? एक्स्ट्रा वर्क डन किया। क्या किया? एक्स्ट्रा वर्क डन। एंड दैट एक्स्ट्रा वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। इसकी इंडक्टर की, और वो एनर्जी हमको निकालनी है, क्योंकि बाद में जब आप स्विच ऑफ करते हो तो ये एनर्जी जिसने उसने स्टोर की है वो क्या करने लगता है? देने लगता है। कौन? हमारा इंडक्टर। समझ में आई बात? तो आप इसको मैं दो तरह से सिखाऊंगा, एक सिंपल मेथड है और एक बहुत ज्यादा डिटेल में हम उसको सीखेंगे। तो एक ब्रीफ वाला मेथड मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए, तो बेसिकली सुन लीजिए अच्छे से। तो जैसे आप क्या करते हो, जैसे आपके पास धनुष बाण है, बराबर है? आप जब क्या करते हो, उसको खींचते हो। आप जब उसको क्या कर रहे हो? खींच रहे हो, तो आपके हाथ को क्या होता है? अपोज होता है, सपोर्ट फील होता है। वो रबर या फिर वो तार क्या करती है? अपोज करती है। तो जितना अपोज होगा उतना एक्स्ट्रा क्या करते हो? वर्क करते हो। वो वर्क कैसे फॉर्म में स्टोर हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। और जब छोड़ रहे हो तो आप खुद सामने जा रहे हो या वो सामने लेके जा रहा है? सामने लेके जा रहा है। तो वो क्या कर रहा है? उस समय सपोर्ट कर रहा है। उसी समय उसी तरह से इंडक्टर भी क्या करेगा? पहले अपोज करेगा। तो आपने बैटरी में क्या किया? एक्स्ट्रा वर्क किया उसके चार्जेस को क्या करने के लिए? पुश करने के लिए। बराबर है? तो हमारे पास एक फार्मूला देखा इलेक्ट्रिक पावर वाला, दैट इज पावर का फार्मूला, बेसिक फार्मूला होगा, दैट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। छोटे से टाइम में छोटे से वर्क डन किया किसने? बैटरी ने। किसने? बैटरी ने। तो बेटा यहाँ पे वर्क डन वो वर्क डन है जो आपके चार्जेस को बैटरी क्या कर रही है? एक्स्ट्रा एनर्जी लगा के पुश कर रही है, क्योंकि ये क्या कर रहा था? अपोज। बराबर है? सो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखता हूं दैट इज dw इज इक्वल टू p इनटू dt। बराबर? बेटा पावर जो इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला होता है हमको सबको पता होना चाहिए। तो देयरफॉर dw इज इक्वल टू पावर का फार्मूला होता है क्या? दैट इज E into I, या फिर V into I लिख लेता हूं, दैट इज V into, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, और बचा हुआ क्या है? दैट इज dt। क्लियर? इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला है। बराबर? चलो उसके बाद तो देयरफॉर dw को मैं यहां पे लिखता हूं, V मतलब क्या है? दैट इज पोटेंशियल। तो इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है बेटा? E इंड्यूस वाला। तो मैं यहां पे कितना लिखना है? E into I into dt। बराबर? तो जब आपका चार्जेस कितना फ्लो हो, dq को पुश करना चाहता तो छोटा सा वर्क किया dw। बराबर? तो मैं दोनों साइड में क्या करना चाहता हूं? इंटीग्रेट। बराबर? तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा बोलो? हाँ, तो यहाँ पे E की वैल्यू क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू दैट इज L into di by dt into I into dt। dt क्या हो गया? कैंसिल। तो बेटा क्या बचा आपके पास बोलो? तो दोनों साइड का मैंने क्या करना है? इंटीग्रेशन। अंदर क्या बचा बोलो? L into I into di। L is what? That is coefficient of self inductance which is constant for the given inductor। इंडक्टर का ना एरिया चेंज कर दो, कुछ भी चेंज नहीं कर दो, किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स, उसका एरिया और अंदर का मटेरियल। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया? इंटीग्रेट किया। तो dw का इंटीग्रेशन क्या बना? वर्क डन। वो वर्क डन जो बैटरी ने किया है बेटा L निकला बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर बचाए वो I into di। I into di। तो पहले करंट कितना लग रहा है? जब आपने चार्जिंग स्टेट में लाना है, चार्जिंग मतलब जैसे स्विच ऑन किया तब करंट कितना था? 0। बाद में 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 3 एम्पीयर, 4 एम्पीयर। 4 एम्पीयर के बाद वो चेंज नहीं हो रहा है। फिर 4 एम्पीयर, 4 एम्पीयर, 4 एम्पीयर, 4 एम्पीयर। तो 4 एम्पीयर इज व्हाट? दैट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू को मान के चलो आप I0 से डिनोट करना है। तो 0 से लेके I0 तक चला गया। बहुत बढ़िया। तो बेटा बोलो, तो W इज इक्वल टू L into x into dx का इंटीग्रेशन, x स्क्वायर बाय 2। तो ये I into di का इंटीग्रेशन बोलो, I into di का इंटीग्रेशन इज I स्क्वायर बाय 2। लिमिट आपने पुट कर लेना है 0 से लेके I0। तो आपका वर्क डन, एंड दैट वर्क डन इज डिनोटेड बाय U। यही वो एनर्जी है जिस एनर्जी वो क्या कर रही है? स्टोर हो रही है किसके अंदर? इस इंडक्टर के अंदर। मैंने पहले बोला आपको, धनुष्यबाण का एग्जांपल दिया। आप जितना वर्क डन करते हो, 10 जूल का वर्क डन आपने किया किसके ऊपर? उस तार के ऊपर। तो 10 जूल का क्या हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई किसके अंदर? उस तार के अंदर। जब छोड़ोगे वो 10 जूल की पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? 10 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी में। समझ में आ रही बात? Why? Because energy neither will be created nor be destroyed. One form of energy can be converted into another form। उसी तरह से आपके बैटरी में इतनी एनर्जी थी तो U is equals to 1/2 L। एक बार आप ये I0 पुट करोगे, एक बार 0 करोगे तो क्या बनेगा? दैट इज I0 स्क्वायर। तो ये रही आपकी एनर्जी। इसकी एनर्जी
इतनी एनर्जी स्टोर होगी इसके अंदर, आपके इंडक्टर के अंदर। अब एनर्जी की बात करें तो उसका यूनिट भी क्या होगा, जूल होगा, होगा। ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में हमेशा इस तरह से सिंपल इंडक्टर दिया रहे। हो सकता है इंडक्टर के साइड में आपको दिया हो सकता है क्या, एक रजिस्टर, हो सकता है उसके पैरेलल में क्या दिया हो सकता है, कैपेसिटर। फिलहाल अपना हम लोग जो सेक्शन देख रहे हैं उस सेक्शन में हम लोग इसके सीरीज में एक रजिस्टर लगा के देखेंगे क्या होता है। ठीक है, और उसको समझने के लिए ट्राई करेंगे और डिफरेंट वे से यही फार्मूला आप लोग फाइनली फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? देखो, मान के चलो बेटा कि यहां पे हमने क्या किया, एक वे सर्किट सेम सर्किट लिया बेटा ये, ठीक, और साथ में इसके सीरीज में मैंने काम किया, यहां पे लगाया एक रजिस्टर, ठीक, एक अच्छी खासी पावरफुल बैटरी साथ में लगा हम लोगों ने क्या, स्विच। तो जो हम लोग अभी फिलहाल सर्किट्स देख रहे हैं, सारे सर्किट्स कौन से सर्किट्स है बेटा, ये डीसी सर्किट्स है। कौन से सर्किट है, डीसी। अब देखो डीसी सर्किट में आपने क्या देखा, इंडक्टर, अब इंडक्टर के साइड में हम लोग क्या लगा रहे हैं, रजिस्टर। आगे जाने के बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी देखेंगे, साथ में साथ क्या जोड़ेंगे इसके पैरेलल में, कैपेसिटर। तो डीसी सर्किट में आपने इंडक्टर भी लगाना है, रजिस्टर भी लगाना है, कैपेसिटर भी लगाना है। और आने वाले नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग देखेंगे उसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, कौन सा सर्किट, एसी सर्किट। तो एसी का मतलब यहां पे बैटरी के जगह पे क्या आएगा, अल्टरनेटिंग सोर्स आएगा। इस तरह से क्या आएगा, अल्टरनेटिंग सोर्स। ये अल्टरनेटिंग सोर्स क्या है, जिसमें करंट या फिर वोल्टेज क्या हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, उसकी पोलैरिटी भी क्या होती जाएंगी, चेंज। तो इस तरह से दो सर्किट्स आपको पढ़ने हैं। तो अपन जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा सर्किट है, डीसी सर्किट। तो उस डीसी सर्किट में सिर्फ वो इवेंट देख रहे हैं जिस इवेंट में आपकी सर्किट में करंट बढ़ रहा हो या सर्किट में करंट घट रहा हो। दैट इज ट्रांजिशन फेज को हम लोग पढ़ रहे हैं, जो बहुत ही कैसा है, छोटा इंस्टेंट है। बात समझ में आई? और वहां पे जो एसी सर्किट में पढ़ेंगे तो वहां पे हमेशा क्या होगा, करंट बढ़ रहा है, करंट घट रहा है, करंट बढ़ रहा है, करंट घट रहा है, इस तरह से हमेशा होते रहेगा। तो वो सर्किट्स को अलग से पढ़ेंगे, ये अलग चैप्टर में। तो यहाँ पे हमने कैसा क्या किया, जैसे ही आपने क्या लगा बेटा, स्विच को ऑन किया, बैटरी का ईएमएफ मान के चलो बेटा कितना है, ई, कैपिटल ई, इट इज नथिंग बट द ईएमएफ ऑफ दिस बैटरी। और यहाँ पे इंडक्टर है जिसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, दैट ई इज इक्वल टू मान के चलो कितना होगा, एल डी आई बाय डी टी। पोलैरिटी उसके हिसाब से हम लोग डेवलप करेंगे। ये क्या बेटा, रजिस्टर आर। तो इसमें जो पोटेंशियल डेवलप होगा दैट इज हम लोग किसको बोलेंगे, दैट इज वी आर, सॉरी वी एल। और इसमें जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस में डेवलप होगा वो किसके बराबर होगा, दैट इज ई, सॉरी वी आर के बराबर। सो वी आर, वी एल प्लस वी आर, ये किसके बराबर होना चाहिए, ई के बराबर। या फिर किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करिए। किरचॉफ लॉ का अगर इस्तेमाल करेंगे बेटा तो हम लोग को क्या मिलेगा, दैट इज ई की वैल्यू मिलेगी किसके बराबर बोलो, दैट इज स्मॉल ई प्लस आई, आर के बराबर। यहां से इधर करंट जा रहा है इस तरह से, आई इंटू आर इज व्हाट, वी आर। और यहां के इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, वोल्टेज है, बोलो ई के बराबर। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो बोलो ई को लेके जाइए इधर, तो यहां पे ई माइनस, यहां पे लिखता हूं ई माइनस आई आर इक्वल टू मैंने लिख लिया बेटा 0। ठीक है, अब ई की वैल्यू बोलिए, ई माइनस कितनी वैल्यू होती है, दैट इज एल इंटू डी आई बाय डी टी। बेटा याद रखना है यहां पे हम लोग पहले से ही माइनस लगा के रख दिए हैं। ठीक है, एंड दैट माइनस बेसिकली इंडिकेट्स फॉर द अपोजिशन। तो अपोजिशन के हिसाब से जब आप लोग चार्जिंग फेज में ला रहे हो, मतलब जैसे स्विच ऑन किया तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव, ये क्या बनेगा, नेगेटिव। तो आप जब ऐसे इस तरह से लूप घुमाते हो तो आपने, मैंने आपको सिखाया था किरचॉफ्स लॉ में, किरचॉफ्स लूप लॉ में क्या सिखाया, देखो सभी का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू क्या बोला जाता है, किरचॉफ्स लॉ इज इक्वल टू 0। तो बेटा आप यहां से अगर शुरू कर रहे हो तो पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहे हो, दैट इज प्लस ई। अब ये प्लस और माइनस यही आपका क्या है, एल डी आई बाय डी। माइनस लगाने के पीछे का रिजल्ट क्या होता है, अपोज कर रहा है। देखो यहां पे प्लस लिखेंगे तभी वो अपोज कर रहा है ना। तो मैं यहां पे लिखता हूं दैट इज प्लस ई प्लस आई इंटू आर माइनस ई बराबर। बोलो क्या लिखा आपने, ई प्लस आई आर माइनस ई को उधर ले गया, दैट इज प्लस। आप किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करो या फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का इस्तेमाल, मतलब वोल्टेज लॉ का इस्तेमाल करो, ठीक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करो, आपको यही मिलेगा, ई माइनस एल डी आई बाय डी। बोलो दैट इज माइनस आई आर इक्वल टू 0। ठीक, अब मैं थोड़ा सा इसमें कुछ ऑपरेशंस करता हूं। पूरे साइड में मैंने, दोनों की साइड में मैंने आई से मल्टीप्लाई किया बेटा। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा आई इंटू ई माइनस एल इंटू आई इंटू डी आर बाय
dt माइनस आई स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू 0। किया? समझ आया? समझ में सबको? बेटा अब यहाँ पे एक और चीज हम लोग करेंगे। बेटा बोलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट? करंट होता है दैट इज dq बाय dt। स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस क्या हो रहे हैं? फ्लो हो रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। सो दैट इज माइनस L इंटू आई डी आई बाय डी टी माइनस आई स्क्वायर आर इक्वल टू 0। ठीक? क्या तक समझ में आया? अब दोनों भी साइड में मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है? dt से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको dt से मल्टीप्लाई करेंगे, बचेगा कितना? दैट इज dq। बराबर? और क्या बचा अपने पास? e ना, dq इंटू e माइनस यहां पे क्या बचेगा? l r इंटू डी आई माइनस आई स्क्वायर r इक्वल टू सॉरी इंटू dt इक्वल टू 0। ये सारा टर्म उधर लेके जाना चाहता हूं। ठीक है? और रिअरेंज करो इस तरह से फिर से एक बार, दैट इज e इंटू dq इक्वल टू l इंटू i इंटू डी आई। ओके, देन प्लस i स्क्वायर r इंटू dt। ओके, अब देखो यहां पे ये जो e दिख रहा है, व्हाट इज दिस e? e इज पोटेंशियल सॉरी emf ऑफ द सेल या फिर बैटरी। बराबर? व्हाट इज दिस? स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्रॉम। बराबर? क्या ये फोर्स अगर मैंने माना, व्हाट इज दिस emf? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैकेनिक्स में किसी भी चीज को आप फोर्स लगाते हो तो वो चीज क्या करती है? डिस्प्लेसमेंट करती है। उसी तरह से जब किसी भी सेल का ईएमएफ लगेगा तो चार्जेस भी क्या करेंगे? डिस्प्लेस होंगे। तो जब मैकेनिक्स की बात करेंगे तो वहां पे एफ लिखा जाता है, और इलेक्ट्रिकल का कंसेप्ट अगर हम लोग लाए तो इलेक्ट्रिक्स में क्या होता है? ई लिखा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वहां पे डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय डीएस, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा तो डीएस, और इलेक्ट्रिक्स में क्या होगा? डीक्यू। तो ये कुछ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की तरह दिख रहा है आपको। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट? वर्क डन। तो ये वर्क डन मतलब क्या है? दैट वर्क डन किसके वजह से वर्क डन हो रहा है? बैटरी की वजह से वर्क डन हो रहा है। कौन सी बैटरी? ये सेल। इसने क्या किया? इतना वर्क डन किया। ये वर्क डन किसमें किसमें खर्चा हो रहा है? इसमें कुछ एनर्जी भरने के लिए और इसमें एनर्जी खर्चा करने के लिए। इसमें क्या कर रहा है? ये रजिस्टर क्या करेगा? अपोज करेगा। अपोज करेगा तो क्या होगा? हीट डेवलप हो सकती है, क्योंकि रजिस्टर प्योर रजिस्टर क्या बोलता है? मतलब कार्बन रजिस्टर क्या बोलता है? मैं अपोज करूंगा, मेरे से आप करंट बढ़ाओ करंट घटाओ कुछ भी करो, मैं हमेशा क्या करूंगा? अपोज ही करूंगा। तो अगर अपोज होता है तो ये क्या हो जाएगा? गर्म। और इस रजिस्टर की जगह पे मान के चलो आपने क्या किया? वहां पे लाइट लगाया, तो वो एनर्जी किसमें होगी खर्चा? लाइट लगने में। तो लाइट ग्लो करेगी तो एनर्जी किसमें खर्चा होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द लाइट एनर्जी। तो फिलहाल आपने सिंपल रजिस्टर लगा जो किसमें कन्वर्ट होगा? एनर्जी आपकी हीट में। तो मैंने दोनों साइड का किया बेटा इंटीग्रेशन, दैट इज E इनटू dq। चार्ज कहां से? 0 से लेके कितने चार्ज तक आपने फ्लो करवाया? q इक्वल्स टू यहां पे इंटीग्रेट किया, यहां पे किसका इंटीग्रेशन करना है? L इनटू I इनटू di। तो di का मीनिंग कहां से करंट कहां तक हुआ? 0 से लेके I नॉट मैक्सिमम करंट तक। ओके, उसी तरह से प्लस I स्क्वायर R इनटू dt जब लिखा है इसका मतलब टाइम का फंक्शन है। तो 0 से लेके कितने टाइम तक? t टाइम तक। इंटीग्रेशन करेंगे, आपकी ईएमएफ किसकी? बैटरी की, वो चीज कांस्टेंट रहेगी बाहर देखिए। dq का इंटीग्रेशन बनेगा q, लिमिट पुट किया 0 से q, तो कितना आया बेटा? q इक्वल्स टू। उसी तरह से L इज व्हाट? इंडक्टर व्हिच इज अ कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस इज कांस्टेंट। I इनटू di का इंटीग्रेशन कितना बनेगा? 1/2 I स्क्वायर या फिर I स्क्वायर बाय 2। लिमिट एक बार कितना पुट करोगे? 0, एक बार क्या करोगे? सॉरी, एक बार I नॉट एक बार 0, तो कितना बनेगा? I नॉट प्लस कितना होगा? या फिर I नॉट से बेहतर है अपन I लिखे। ठीक है? अब बोलो उसके बाद I स्क्वायर इज अ मैक्सिमम वैल्यू, बाहर निकली R। dt का इंटीग्रेशन कितना? t, एक बार t लिमिट एक बार 0, तो क्या बना? t। बेटा अच्छे से ध्यान से देखना, आपको एक बात समझ में आई होगी। यहां पे अगर आप क्लियर कर देख सकते हो कि यहां पे E इनटू Q दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की तरह मैकेनिक्स के साथ एनालिसिस शो करना है। E किसका क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी मैंने बोला दैट इज फोर्स अप्लाइड बाय द सेल, बराबर, मतलब बैटरी। तो ये जो चीज दिख रही है ये बेसिकली क्या आपको शो करती है? दैट इज वर्क डन या फिर एनर्जी कौन खर्चा कर रही है? एनर्जी हाँ अप्लाइड या फिर वर्क डन बाय बैटरी। किसने किया? बैटरी ने किया। इतनी एनर्जी खर्चा हुई किसके वजह से? बैटरी की वजह से। उसके बाद मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले निकाला था दैट इज हाफ L I स्क्वायर
ये हाफ एल स्क्वायर क्या है, दैट इज एनर्जी, वो नहीं है एनर्जी किसकी, कहां पे स्टोर हो रही है, स्टोर, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर, किसके अंदर, इंडक्टर के अंदर, ये एनर्जी, इतनी एनर्जी स्टोर हो रही है बेटा, बराबर। उसके बाद लास्ट बचता है ये चीज, दैट इज आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये क्या है आपकी हीट एनर्जी है, क्या है हीट एनर्जी, दैट इज एनर्जी dissipated by resistor in the form of heat, हीट के फॉर्म में क्या हो रही है, एनर्जी डिसिपेट हो रही है, खर्चा होती जा रही है, बात समझ में आई। तो अब अगर आप रजिस्टर लगाओ तो ये आपकी एक चीज यहाँ पे एडिशन आ जाती है, दैट इज आई स्क्वायर आर इंटू टी, इतनी बैटरी ने एनर्जी खर्चा की। तो देखो अगर सिंपल डेरिवेशन में देखा जाए तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि सिर्फ एनर्जी इतनी स्टोर होती है, लेकिन बेसिकली सभी इंटरकनेक्टेड है कि आपने जो बैटरी लगाई वो बैटरी ने कितनी एनर्जी खर्चा की, कितनी एनर्जी स्टोर हुई और कितनी एनर्जी लॉस हुई। यही आपको शो करता है कौन सी चीज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कांसेप्ट शो करता है, बराबर है। चलो अब आगे देखिए, अब एनालॉजी देखते हैं बेटा, यहां तक समझ में आया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये एनालॉजी अगर आप देखते हो, मान के चलो कोई भी चीज, अगर मैंने इस तरह से एक ऑब्जेक्ट पकड़ा, तो अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये दूसरा ऑब्जेक्ट अगर मैंने रखा, मैंने यहाँ पे एनर्जी खर्चा की 10 जूल की, मैंने देखा इसका यहां से लेके यहां तक कुछ एनर्जी डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो कितना वर्डन हुआ, मैंने देखा उसमें 8 जूल का वर्डन हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट निकाल के मैंने कितनी एनर्जी लगाई, 10 जूल, 2 जूल की एनर्जी कम आ रही है, ये 2 जूल की एनर्जी कहां पे खर्चा हो गई, यस एग्जैक्टली, सबके मुंह से निकला है कौन सी चीज, फ्रिक्शन। तो यार फ्रिक्शन क्या करता है, मान के चलो अगर ये सरफेस स्मूथ होता, ये चीज मैंने स्पेस में की होती, तो वहां पे फ्रिक्शन होता क्या, उसी तरह से जब रजिस्टर आ जाएगा, ये किसके तरह काम कर रहा है, फ्रिक्शन की तरह, आपकी एनर्जी फ्रिक्शन में क्या हो गई, डिसिपेट हो गई, इतनी एनर्जी आपको पास स्टोर है, मतलब आपको मिली, इतना खर्चा करने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद ये आपको बात समझ में आई होगी, क्या तक समझ में आया। तो बेटा आगे बढ़ेंगे, अब एक, अब एनालॉजी के साथ साथ हम लोग एक समझ में आए, एक बात हम लोग और करेंगे, ठीक है, इसको तो अच्छे से लिख लो बेटा, कितना बनेगा, दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर, क्लियर। अब ये हाफ एल आई स्क्वायर अगर मैं देखता, दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू दैट हाफ एल आई स्क्वायर, ये हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी कौन से वाले एनर्जी के फॉर्मूले के द्वारा दिख रहा है, बोलो बोलो कौन से वाले, अरे आवाज किधर है, कौन से वाले बेटा, काइनेटिक एनर्जी, क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम ई स्क्वायर। बेटा दोनों भी चीज देखिए अच्छे से, आपको एक बात समझ में आती है कि बेटा अगर एनालॉजी देखो तो हाफ हाफ इज हाफ, दोनों तो हाफ और हाफ ही है बेटा। यहां पे देखो एम इज व्हाट, अगर एम के साथ में डिस्कशन करूं, एम को पकड़ के चलूं, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम, कोई भी चीज अगर रखी हो उसको मोशन में लाना है, तो जितना ज्यादा बड़ा मास होगा, जितनी मास की वैल्यू बड़ी होगी, उतना वो आगे जाने के लिए क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर वो चीज मोशन में है, जितनी बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, जितना मास ज्यादा होगा, उतना वो रोकने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, ज्यादा दिक्कत जाती है, मतलब स्टेट ऑफ मोशन या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होने के लिए वो क्या कर रहा है, एम क्या है, इंपॉर्टेंट होती है चीज, वो क्या करती है, एम वैल्यू अपोज करती है, जिसका हम लोग एक नाम लिखते हैं, कौन सा वाला, इनर्शिया, क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो इन मैकेनिक्स या फिर इन मैकेनिकल मोशन या फिर मैकेनिक्स मोशन में मास क्या कर रहा है बेटा, मास क्या किसका काम कर रहा है, इनर्शिया का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, इनर्शिया का। उसी तरह से इन इलेक्ट्रिकल्स, इन इलेक्ट्रिक सर्किट देखो एम को कौन एनालॉजी शो करता है, एल, तो ये एल क्या करता है, एल इज किसका काम कर रहा है, इनर्शिया का। तो जब चीज क्या करनी हो, आगे लेके जाना, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट में उसको मोशन में लाना चाहते हो, तो एम क्या कर रहा है, मोशन में उसको रोकना चाहते हो, एम क्या करेगा, अपोज। छोटा वाला पत्थर अगर गोल घूमते हैं अपने हाथ से रोक दिए, नो डाउट, बड़ा पत्थर आए तो रोक सकते क्या, बात समझ में आई। इनर्शिया किससे डेवलप हुआ, एम से। वही चीज अगर मैं यहां पे बोलूं, कौन सा वाला, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा फॉर्मूला, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, याद होगा आपका, व्हाट इज दिस आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशन में आई वो अलग चीज थी, लीनियर में क्या था, एम था बेटा,
बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताओ ये एल क्या है, ये इनर्शिया शो कर रहा है किसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो इनर्शिया बताइए क्या कर रहा है, एल क्या कर रहा है बेसिकली, करंट आप बढ़ाना चाहते हो तो एल क्या कर रहा है, अपोज। करंट आप घटाना चाहते हो तो एल क्या कर रहा है, तो इसका मतलब एल की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना वो क्या करेगा, अपोज क्रिएट करेगा। लेकिन जितना वो अपोज क्रिएट करेगा उतनी उसके पास एनर्जी भी क्या होगी, स्टोर ज्यादा होगी। बेटा और भी वो एग्जांपल पे चलते हैं हम लोग, कैसा एग्जांपल, धनुष्यबाण वाला। धनुष्य में जितना आपको ज्यादा दिक्कत पड़ेगी इसके किसमें खींचने के लिए, उसके पास उतनी क्या होगी, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी। जितना तकलीफ होती है उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है। आपके जीवन में भी काम आएगा, याद रखना। जो चीज करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है, याद रखना, वो चीज अगर आपने कर ली तो याद रखना है उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपके पास एनर्जी आएगी, उतनी ज्यादा पावर आएगी और उतना आप चमकोगे। ये निसर्ग का नियम है, नेचर का रूल है बेटा। कौन सी चीज, जितनी चीज जितनी ज्यादा आपको तकलीफ देगी, इसलिए बोला जाता है मेहनत करो मेहनत करो। क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है जितनी ज्यादा मेहनत करोगे। और मेहनत का मीनिंग ये नहीं कि मान के चलो धनुष्य मान को मान के चलो आपने पकड़ के ऐसे किया, तो क्या वो सही तरीका है, ऐसा ही तरीका है क्या, नहीं सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या, पकड़ के इस तरह से खींचना। तो जो मेहनत कर रहे हो सही ढंग से करना है, तो आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में लग रही है, कि ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है? तो ये चीज यहां से समझ में आती है, जितनी ज्यादा क्या होगा, अपोज क्रिएट करेगा उसके पास उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। क्लियर? अब इसकी एनर्जी और किसके साथ हम लोग ले सकते हैं, कैपेसिटर के लिए। कैपेसिटर दैट इज जीसी से मैं डिनोट करता हूं, कितना लिखा था हम लोगों ने, हाफ सीवी स्क्वायर। तो कैपेसिटर में इस तरह से होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अब और एक चीज, अब इसमें हम लोग एक काम करेंगे बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम यहां पे पढ़ेंगे दैट इज एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम। क्या सीखेंगे, एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब U बाय V, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इसी को U बाय V बोलेंगे। U बाय V को हम लोग स्मॉल u से डिनोट करेंगे फिलहाल। अब सर ये सीखने के क्यों सीख रहे हैं, ये सीखने के लिए हम लोग, मतलब इसका पीछे का मोटो क्या है हमको समझना पड़ेगा। मान के चलो कि मैंने एक इंडक्टर दिया बेटा इस तरह से, और एक बड़ा सा इंडक्टर दिया इस तरह से, बराबर है। अब इसका डायमेंशन, शेप, एरिया, बहुत सारी चीजें अलग अलग है। इसका क्या है, थोड़ा इससे क्या है कम दिख रहा है। मैंने पूछा आपके पास, इसके पास एनर्जी ज्यादा स्टोर है, इसके पास ज्यादा स्टोर है। चलो मैंने क्या किया है, काम किया, तो इंडक्टर निकाले आपके सामने। ये एक इंडक्टर रखा और ये एक इंडक्टर रखा, सेम इंडक्टर है, लेकिन ये क्या है, शॉर्ट दिख रहा है नंबर 1 का, और ये दिख रहा है लॉन्ग। क्लियर? मैंने पूछा आपके पास किसके पास एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी, फर्स्ट वाले के पास या सेकंड वाले के पास, सेकंड वाले के पास। और बेटा इसकी एल की वैल्यू ज्यादा होगी, वाले के पास लेंथ बड़ा है, डायमेंशन बड़ा, सब कुछ बड़ा है। मान के चलो इसके पास एनर्जी ये है, मान के चलो 10 सेंटीमीटर का, और ये बेटा दैट इज मान के चलो 20 सेंटीमीटर का। इसके पास एनर्जी मैंने लिखी 20 सेंटीमीटर वाले के पास, सेम क्रॉस सेक्शन है दोनों का सेम है, सिर्फ लेंथ अलग है। मैंने बोला ये 20 सेंटीमीटर के पास 20 की एनर्जी है, और 15 वाले के पास एनर्जी, 10 सेंटीमीटर वाले के पास कितनी एनर्जी है, 15 जूल। इसके पास कितना, 20 जूल। तो किसके पास ज्यादा है, सेकंड वाले के पास। कितनी एनर्जी भरी है, इसका मतलब क्या मैं इसे बोलूं 1 सेंटीमीटर इंडक्टर में कितनी एनर्जी भरी है, 1 जूल। लेकिन इसके पास कितना, 1 सेंटीमीटर के पास कितना, 1.5 जूल। इसका मतलब डेंसिटी, एनर्जी की डेंसिटी किसके पास ज्यादा है, इसके पास। भले ही आपने चेक किया बेटा इसके पास क्या है, एनर्जी ज्यादा स्टोर है, नो डाउट। अब दो इंसान अगर खड़े हो, मान के चलो मैंने बोला कि जॉन सीना और वो खली, ग्रेट खली, अब दोनों का लगा लिए तो ग्रेट खली जीत लिया। और बिकॉज ग्रेट खली के साइज, उसका वेट, मास, वॉल्यूम सब कुछ बड़ा है, वो जीतेगा, नो डाउट। जॉन सीना हार गया। लेकिन जॉन सीने का साइज का अगर कोई आदमी उसके सामने खड़ा कर दिया, सेम साइज का, सेम वेट का, सेम हाइट का, कौन जीतेगा, वायु में जॉन सीना के पास उतनी क्या है, पोटेंशियल ज्यादा। आप कंपेयर नहीं कर सकते दोनों के इसमें।
जॉन सीना का कैटेगरी वाला जिसने बोला था हेवीवेट चैंपियनशिप जब बॉक्सिंग लगती है, कुश्ती लगती है, तो सेम वेट के लोगों के साथ लगता है, बात समझ में? ओपन में नहीं लगता, ओपन इन द सेंस किसी का किसी के साथ, ऐसा नहीं होता है। उसी तरह से हम लोगों को अगर एनर्जी चेक करनी है तो हम लोग ये चेक करेंगे, लेकिन उसके अंदर कितने यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी ज्यादा स्टोर होती है, दैट इज डेंसिटी बोली जाती है। ये चेक करने के लिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का कंसेप्ट हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया? तो एक काम करेंगे, अब एनर्जी तो मेरे पास है, कितनी एनर्जी है, दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर। अब ये एल जो है, अभी मैंने आपको किसकी बात की, शेप एंड साइज की बात की, तो एल की वैल्यू शेप एंड साइज में डिपेंड करते हैं। हमने फार्मूला देखा लास्ट लेक्चर में, कितना होता है ये, कैपिटल एल इज इक्वल टू कितना निकाला, म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर आई इनटू ए बाय एल, बराबर। स्मॉल एन के फॉर्म में निकाला, कितना निकाला था, म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर एल ए, अरे बाय नहीं आता, स्मॉल एन के फॉर्म में मल्टीप्लाई में एल आता है, बराबर है ना। ये फार्मूला किसका निकाला हम लोगों ने, कैपिटल एल का। और करंट किसका से निकालोगे, तो करंट के लिए हम लोग भी काम करेंगे बेटा। करंट के लिए हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे बी का। बेटा बी का फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, क्योंकि वो क्या है, सोलेनॉइड है बेसिकली, उसका मूलभूत जो स्ट्रक्चर है वो सोलेनॉइड से लिया गया है, तो सोलेनॉइड का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो करंट का फार्मूला बना I इज इक्वल टू B बाय म्यू नॉट एन, हो गया इक्वेशन नंबर 1। L की वैल्यू किससे डिनोट करेंगे, बोलो, L इज इक्वल टू दैट इज म्यू नॉट, स्मॉल n की फॉर्म बताइए, स्मॉल n स्क्वायर L इनटू A। कैपिटल N के फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर A बाय कैपिटल स्मॉल l, बराबर। ये इक्वेशन नंबर कौन सा, सेकंड है, स्मॉल n के फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। दोनों भी उठाओ, दोनों भी इसमें डालो बेटा, कौन सा वैल्यू है हमारे पास, बोलो, u इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। तो बेटा आई एल 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 की वैल्यू बताइए, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए इनटू आई स्क्वायर इज व्हाट, बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। एन स्क्वायर गेट कैंसिल, एक म्यू नॉट कैंसिल, यहां पे एक म्यू नॉट बचा है। व्हाट इज दिस ए इनटू एल, ऑयल जो आपने लिया उस ऑयल का ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है इतना, दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, मतलब क्या है, ऑयल का वॉल्यूम। क्या ये उठा के हमें इधर लेके जाना चाहता, दैट इज यू बाय, क्या बनाइए डायरेक्टली बी लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल्स टू, बचा क्या है बोलो, दो चीजें आपकी बची है, दैट इज बी 1/2 बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट ओनली। और इसी u बाय v को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, u से, दैट u इज इक्वल टू 1/2 b स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ये वैल्यू आपकी बनी, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बोलो, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाए तो वहां पे एनर्जी डेंसिटी निकली थी u की, u इज इक्वल टू 1/2 इप्सिलॉन नॉट कैपिटल ई स्क्वायर। ये एनालॉजी शो करता है। बस यहां पे देखो म्यू नॉट आता है, म्यू नॉट किधर आएगा, नीचे आएगा, और इप्सिलॉन नॉट किधर आएगा, मल्टीप्लाई में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने सीखा था कैपिटल ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पे ई स्क्वायर। और हमेशा देखो ये जो म्यू नॉट और इप्सिलॉन नॉट है, वो अगर म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट नीचे होगा तो म्यू नॉट ऑब्वियस बात है किधर होता है, ऊपर। आपने देखा था कौन सी चीज, मान के चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला बताओ, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 बाय r स्क्वायर। और मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला बायो सावर्ट्स वाला बताइए, दैट इज म्यू नॉट बाय हां I dl sin ऑफ थीटा बाय r स्क्वायर। यहां पे कहां पे दिख रहा है म्यू नॉट, ऊपर, या फिर इप्सिलॉन किधर दिख रहा है, नीचे। बस समझो, इप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, 0.85 × 10⁻12। इप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, 10⁻7, बराबर है। तो इस तरह से उस तरह ये क्या कर रहा है, एनालॉजी शो करता है, दैट इज फ्रॉम द मैग्नेटिक, दिस इज फ्रॉम द इलेक्ट्रिक। क्लियर है? अब इसी कांसेप्ट को लेके हम लोग क्या करेंगे, आगे के कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलो, सो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल इज, कितनी एनर्जी स्टोर होगी। सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक लेवल के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फिलहाल। तो क्या एनर्जी कितनी स्टोर होगी इस इंडक्टर में, कितनी, u इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर।
क्लियर है? अब मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था यहाँ पे एक चीज कौन सी, दैट इज आई नॉट, मतलब क्या है, पीक वैल्यू। अब लेकिन ये यहां से जो करंट जाएगा, ये करंट कौन अपोज करना है? रजिस्टर अपोज करेगा, तो करंट की वैल्यू चेंज, अगर रजिस्टर नहीं होता तो करंट अलग कुछ होता ना। मुझे बताइए, यहाँ पे करंट की वैल्यू पता नहीं है, एल की वैल्यू पता कितनी, 2 हेनरी। तो आपके पास आर की वैल्यू दी है, आर इज हाउ मच, 2 ओम, और आपके पास यहाँ पे इंडक्टर और एक इसमें सीरीज में, दोनों के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 10 वोल्ट। तो ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके V इज इक्वल टू I R, तो I इज इक्वल टू V बाय R। V की वैल्यू कितने मिला, 10, R की वैल्यू कितनी है, 2, कितना रहा, 5। तो करंट की वैल्यू निकली, तो U की वैल्यू निकलेगी, दैट इज हाफ इनटू L की वैल्यू रही 2 इनटू 5 स्क्वायर इज 25, 2 टू गेट कैंसिल, तो U की वैल्यू कितनी, दैट इज 25। ठीक, कितनी वैल्यू निकलेगी, 25 जूल कितनी आपकी रहेगी, क्या एनर्जी स्टोर इसमें, इंडक्टर में। क्लियर हो गया? तो आया यहाँ पे ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, दैट इज सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोला, सेकंड नंबर, a coil of resistance is 10 ohm and an inductance is how much, 5 henry is connected to a 100 volt of battery। सेम क्वेश्चन दिया है इसमें, एक इंडक्टर लिया है, क्या लिया है, रजिस्टर, और दोनों भी लगाए गए किसके साथ, एक बैटरी के साथ। इस तरह से बैटरी की वैल्यू कितनी, दैट इज 100 वोल्ट, और आपके पास यहाँ पे कितना, 10 ओम, और ये दिया है, सॉरी 5 हेनरी, और ये दिया है बेटा कितना, 10 ओम। तो निकाल सकते, तो कैसे निकालो, करंट की वैल्यू निकलेगी कैसे, दैट इज I is equal to V by R, that is 10 by 10, 100 by 10 is almost 10। तो आपके पास यहाँ पे निकली U की वैल्यू, दैट इज हाफ L I स्क्वायर, हाफ इनटू L की वैल्यू रहेगी कितनी, 5, I स्क्वायर इज 10 का स्क्वायर, दैट इज 100, बराबर ना, दैट इज 10 की वैल्यू 100। हाँ बोलो कितना बनेगा, दैट इज ये रहेगी 250, और 55 जा 250 जूल। कौन सा ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन आपका रहेगा सही आंसर। क्लियर है? इस तरह के एकदम इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया था 2017 या 18 में, इस तरह का इजी लेवल का। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर का देखिए, द मोमेंटम इन मैकेनिक्स इज एक्सप्रेस m into v। मोमेंटम दिया है किसका, लीनियर मोमेंटम, m into v। द एनालॉजी एक्सप्रेशन इन इलेक्ट्रिसिटी। अब जो एनालॉजी मैंने इसके पहले अभी सिखाया, तो आपको बोला गया था मास को कौन रिप्लेस किया करता था, L। चार्ज दैट इज dq को रिप्लेस किया था किससे हम लोगों ने, डिस्प्लेसमेंट ds, और dq by dt क्या हुआ, करंट, dq by dt क्या हुआ, करंट। उसी तरह से ds by dt क्या रहा, वेलोसिटी। तो dq by dt का मीनिंग क्या है, करंट I। तो बेटा L into I ये किसको बनाता है, L into I किसको बनाता है, फ्लक्स टोटल। अरे कल के लेक्चर में वही तो सीखा ना, फ्लक्स टोटल, व्हाट इज द फ्लक्स टोटल, N into pi। इसका मतलब कौन है यहाँ पे, कौन बनेगा, C। तो ये फ्लक्स की वैल्यू कितनी रही, C ऑप्शन आपको निकालना बेसिकली है। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा C, आपका रहेगा करेक्ट आंसर। सिमिलरली नीचे का क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट फॉर्म इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। कौन से फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर रहा है, या फिर उसने क्वेश्चन को चेंज किया, a coil of inductors L is carrying a steady current I, what is the nature of stored energy। कौन से इसमें एनर्जी आपकी स्टोर होगी, बता बोलो, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल, बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल, और किसमें कन्वर्ट हो, किसमें हो, इलेक्ट्रिकल। वेरी गुड, द मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो रही है एनर्जी, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, ए। इलेक्ट्रिक कहां से, कैपेसिटर तो ये है, ठीक है। चलो हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन एन LR सर्किट कनेक्टेड टू बैटरी। बैटरी का मीनिंग है बेटा कौन सी वाला सप्लाई प्रोवाइड करेगा, वो DC सप्लाई, डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करेगा। द रेट एट व्हिच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम ड्यूरिंग द ग्रोथ करंट ऑफ इन द सर्किट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंट द रिजल्टिंग कर्व। क्लियर है? सो पहले तो हमने जैसे ग्रोथ का मीनिंग बोला है, जैसे आपकी यहाँ पे सर्किट कौन सी सर्किट रहेगी, जैसे हमने निकाली थी, ठीक है, एक इंडक्टर लगाया इस तरह से, क्लियर, और यहाँ पे लगाया सिंपल सी बैटरी, और यहाँ पे लगाया स्विच इस तरह से। जैसे आपने क्या किया, स्विच को ऑन किया, मतलब की को क्या किया, क्लोज किया, कैसे होगा, ये चार्जिंग मोड में चले जाएगा। तो यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते 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 करंट क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, करंट होगा कैसा, स्टेबल, और एक पीक वैल्यू पे चलते जाएगा, बराबर है। तो
उस समय आपका इंडक्टर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो इंडक्टर चार्ज होने का रेट मतलब टाइम के हिसाब से रेट निकालना है। किसका किसका रेट निकालना है? देखो रेट लिखा है ना कौन से, वाई एक्सिस पे। इन एलआर सर्किट कनेक्टेड टू बैटरी द रेट एट विच एनर्जी स्टोर्ड, कौन से रेट से स्टोर हो रहा है? क्या स्टोरिंग का रेट सिर्फ घट रहा है, बढ़ के सिर्फ घट रहा है, ये लीनियरली बढ़ना लीनियरली घट रहा है, या धीरे धीरे बढ़ के धीरे धीरे घटेगा, या फिर सिर्फ घटते जाएगा? ये हमको निकालना है, ठीक है। तो पहली चीज तो हम लोग समझेंगे किस तरह से। देखिए मान के चलो कि हमारे पास ये फार्मूला दैट इज U इज इक्वल टू हाफ L I स्क्वायर। व्हाट इज दिस I? पीक वैल्यू, ये पीक वैल्यू है। लेकिन अगर मैं इसको बोलता हूं ग्रोथ पीरियड में स्टार्टिंग से, जब आपका टाइम के साथ 0 हो, उस समय आपने क्या किया, L into di by dt किया। कितना किया? di by dt। तो आपका यहां पे भी क्या लिखना पड़ेगा, du by dt, du by dt। मुझे बताइए बेटा, यहां पे आपका टाइम, इनिशियल टाइम कितना है, 0। तो करंट भी की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो आपके पास एनर्जी भी स्टार्टिंग में कितनी होगी, 0। तो 0 से स्टार्ट हो रहा कौन? एक तो क्या हो सकता है, एक तो A या फिर एक तो D। यहां से A और D में तो आप क्लियर कर बोल सकते हो कि D हो ही नहीं सकता, एकदम लीनियरली बढ़ के लीनियरली शार्पली नहीं घटेगा, ठीक है। तो भी हम लोग निकालेंगे। मान के चलो कि टाइम T कैसा हुआ, बहुत टाइम के बाद, 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के बाद, इतना तो टाइम लगता नहीं है। ग्रोथ पीरियड कैसा होता है, बहुत स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम होता है। T की वैल्यू इंफिनिटी हो तो I की वैल्यू किसके बराबर, I की वैल्यू I नॉट के बराबर, मतलब P की वैल्यू हो गई। I की वैल्यू किसके बराबर होगी, P की वैल्यू। तो मुझे बताइए उस समय di by dt की वैल्यू कितनी होगी, di by dt की वैल्यू कितनी होगी, 0। वहां पे चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो du by dt की वैल्यू भी ऑलमोस्ट कितनी होगी, 0। मतलब इसका मतलब फाइनली वो क्या होगा, कम हो रहा है। फाइनली मैं यहाँ पे टाइम इंफिनिटी लिया, लेकिन हम लोग क्या बोल सकते हैं प्रैक्टिकली, टाइम कैसा हो रहा है, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे डी बाई डी की वैल्यू किसके तरफ शिफ्ट हो रही है, 0 की तरफ। एक तो आपका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ए, एक तो आपका ऑप्शन डी, क्योंकि आपका चार्जिंग होना ही होना। इन दो इंस्टेंट ऑफ टाइम के बीच में वो क्या हो रहा है, चार्ज एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो पहले वो 0 से स्टार्ट होगा, बाद में बढ़ेगा और धीरे धीरे घटेगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा, बात समझ में आई? चलो, and the last question is in front of you, that is when the current passing through a choke coil is decreasing at the rate, choke coil मतलब ही इंडक्टर, choke coil मतलब क्या है, इंडक्टर। when a current passing through a choke coil is decreasing at the rate, rate दिया है किसका, करंट का, that is di by dt की वैल्यू दी है, that is 2 ampere per second। the EMF developed across the coil is how much, 10 volt। E की वैल्यू दी है, that is back EMF की वैल्यू दी है कितनी, 10 volt। the energy stored in the inductor when the current in it is 2 ampere। जब करंट की वैल्यू कितनी हो, I की वैल्यू दी है 2 एम्पीयर, दैट इज पीक वैल्यू, तब आपको निकालना है एनर्जी, मतलब U की वैल्यू निकालनी है। तो U निकालने के लिए आपके पास क्या चाहिए, एक तो L चाहिए, एक तो I चाहिए। I की वैल्यू है, L की वैल्यू नहीं है। तो L की वैल्यू कैसे निकालोगे, L क्या करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ को डेवलप करता है। तो आपके पास फार्मूला है di by dt वाला, उससे आप L निकाल सकते हो। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है, E इज इक्वल टू L into di by dt। उससे आपको मिलेगा di by dt की वैल्यू दी है कितनी है, 2 एम्पीयर पर सेकंड, 2 एम्पीयर पर सेकंड। L की पता नहीं है, E कितना डेवलप होता है ये पता है, कितनी बेटा, 10, इट इज 10 by 2। कितना मिला L की वैल्यू, 5। तो आप उस L की वैल्यू पुट अप कर सकते हो L में, और आपके पास I की वैल्यू दी है 2, 2 का स्क्वायर 4, आप निकाल सकते हो। तो इसका आंसर सभी ने मुझे बताना है, क्लियर है? चलो, और बाकी जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो वो किसमें बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलो।